हाँ मानते हुए भी जबरदस्ती इतना हम घर से आए, इतना प्लॉट तोड़ चुके थे, फिर हम बीच में पड़े। अच्छा, आपके पास प्रशासन की तरफ से कुछ नोटिस आया था? कोई नोटिस नहीं आया। जब तोड़ने आए हैं, ये इसका आधा तोड़ चुके थे, ये इसने बीच में आकर कहा, रजिस्ट्री भी दिखाया, रोया भी, सब कुछ कर लिया इसने, लेकिन वे माने नहीं। अरे नगर निगम ही रजिस्ट्री कराने वाला, वही गलत बताने वाला, इसका मतलब इसके साथ फ्रॉड किया नगर निगम ने। मार्केट रेट करीब 2 करोड़ रुपए का आसपास है। सरकार को ये जमीन हमसे चाहिए थी तो एक्वायर कर देती, एक्वायर करके ले लेते। हम कम मना कर रहे हैं। सरकार को जब भी जरूरत पड़ती है, सरकार रोड के लिए भी जमीन लेती है, नाले के भी लिए लेती है, किसी भी काम के लिए लेती है, लो भाई, लेकिन हमारी जमीन एक्वायर करके एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उसमें लेते। भाई फिलहाल सोनीपत के अंदर मौजूद है, आप देख रहे हैं हरियाणा खबर 18 और मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। फिलहाल जिस प्लॉट के अंदर मैं खड़ा हूं, जिस दुकान के अंदर मैं खड़ा हूं, ये प्रशासन द्वारा गिरा दी गई है। सरकार का जो है पीड़ा पंजा, प्रशासन का पीड़ा पंजा इसके ऊपर चला है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस जमीन को जो है अपनी बता रहे हैं और जो है प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी जमीन वैध थी और सरकार ने, प्रशासन ने जो है अवैध तरीके से इसको गिराया गया है। फिलहाल इनका मानना ये है कि जो आसपास गंदे नाले के आसपास जो जमीन देख रहे हो आप, ये अवैध तरीके से बसे हुए हैं और जो ये थी, ये जमीन वैध थी। क्या इनके पास पूरे कागज हैं इस जमीन के? क्या प्रशासन ने गलती से गिराई है? इन सारे सवालों के जवाब इनसे जानेंगे। एक बार जमीन दिखा दे कहाँ से गिराई हुई है। प्रशासन द्वारा इसके ऊपर पीड़ा पंजा चलाया गया था कल की तारीख में, तो क्या कुछ पंगा, ये बताओ, प्रशासन के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो? प्रशासन के ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं, ये शिवाजी कॉलोनी का मेरा प्लॉट नंबर 1 है। अच्छा, मैं उन्होंने मेरे से कहा तो मैंने उनको रजिस्ट्री की फोटोकॉपी दिखाई, रजिस्ट्री जेन्युइन कॉपी दिखाई, एक रजिस्ट्री की फोटोकॉपी उनको दे भी दी। इधर आ जा। अभी मेरा नहीं है तो ये प्लॉट नंबर 1 कहाँ पर है? शिवाजी कॉलोनी का। मगर मेरे बराबर में प्लॉट नंबर 2 है, मेरे पीछे प्लॉट नंबर 10 है, प्लॉट नंबर 10 मेरे पीछे है। मगर ये रजिस्ट्री है, बोला हम नहीं मानते इसने, मगर ये नगर निगम के द्वारा दी हुई रजिस्ट्री, ये ओरिजिनल रजिस्ट्री है इस प्लॉट की। हाँ जी, ये जिससे मैंने खरीदा उसकी है और मेरी दोनों रजिस्ट्रियाँ हैं। इनके पास पूरे सबूत है कि ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जिस बंदे से जमीन खरीदी है उसकी रजिस्ट्री है और जो इनकी जमीन है उसकी रजिस्ट्री है। हाउस टैक्स अच्छा, भी रखे हैं, सब कुछ देते हैं, हर साल हाउस टैक्स भरते हैं, उनके क्या सब कुछ भरते हैं। कति बिजली कनेक्शन है, हाउस टैक्स भरते हैं, 8-8 हज़ार रुपये हर साल टैक्स भरते हैं, कमर्शियल टैक्स भरते हैं इस जमीन का। फिर प्रशासन ने सिर्फ आपकी बिल्डिंग ही क्यों कराई, ऐसा क्या कारण था? हमने ये कहा, वो बोले भाई अनऑथराइज है। मगर अनऑथराइज है, मेरा तो प्लॉट है, रजिस्ट्री है मेरी। तो बोला नहीं हम नहीं मानते इसने। मैं अभी तू नहीं मानता तो मेरा जो रजिस्ट्री करवा के वो प्लॉट दिखा दो कहाँ पर है मेरा। ना मानते हुए भी जबरदस्ती इतना हम घर से आए, इतना प्लॉट तोड़ चुके थे, फिर हम बीच में पड़े। अच्छा, आपके पास प्रशासन की तरफ से कुछ नोटिस आया था? कोई नोटिस नहीं आया, कोई निशानदेही नहीं हुई हमारे पास। अच्छा, हाँ। अच्छा, और ये बात भी, क्या आसपास की जमीनें भी अवैध है या वैध है? ये सारी, ये जो पूरी कॉलोनी सारी वैध कॉलोनी है। कति प्रशासन की नजर क्या बोलती है? ये कॉलोनी जो काट रखी है, शिवाजी कॉलोनी सारी प्रशासन ने काट रखी है, नगर निगम के द्वारा काटी हुई कॉलोनी है। ये सारी वैध कॉलोनी है। मेरा प्लॉट ना जाए खाम खा गिराया गया है। मतलब फिर आपका ही क्यों गिराया गया? ये भी है, उधर भी है, प्लॉट तो अनऑथराइज बता रहे हैं। इसलिए गिराया है प्लॉट क्योंकि उधर जो है ना वोट ज्यादा है, ये सारी की सारी अवैध बनी हुई है। ये दिखाने के लिए सरकार को, सरकार की तरफ से प्रशासन पे प्रेशर आया हुआ है कि जी जो जगह खाली कराओ। अब ये जो प्रशासनिक अधिकारी है ना, ये दिखाने के लिए, अपनी चमकाने के लिए कि देखो जी हम काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, ये अवैध तो तोड़े नहीं, सर्वे उनका कर लिया, तोड़ इसको गए। हमें भनक नहीं थी कि तोड़ेंगे। हमारे को जो पटवारी है, जो तबादला कर दिया गया उसका, ठीक है, और जो दूसरे अधिकारी उनको आज उन्होंने पेपर दिखाए थे, वो बोले आप क्यों डर रहे हो भाई, आप क्यों डर रहे हो, आपके पास तो पक्के के कागज हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं, गजनी के पास कुछ भी नहीं है। ये शांत होकर बैठ गए। ये जो ना कोर्ट में भी मुकदमा था, जब उधर सर्वे हो रहे थे, ये मेरे पास आया था, बोला भाई क्या करूँ मैं, भाई तू स्टे ले ले, तेरे पास पक्के कागज है, मिल जाएगा आराम से स्टे। तो इसने बात की उनसे, तो इसको कहा भाई जब तेरे को तू डर क्यों रहा, जब तेरे पास सब कुछ है, पक्के कागज है, काहे के लिए वकील कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहा है। इसको तो इस गफलत में रख दिया और बाद में ना इसको खड़े पर आके तोड़ दिया। जब तोड़ने आए हैं, ये इसका आधा तोड़ चुके थे, ये इसने बीच में आकर कहा, रजिस्ट्री भी दिखाया, रोया भी, सब कुछ कर लिया इसने, लेकिन वे माने नहीं। अच्छा, इसकी जो आपने जमीन ली थी, कब ली थी और कितने की ली थी? ये 2015 में ली थी मैंने ये जमीन, नगर वो सुंदरलाल से ली थी। सुंदरलाल ने ये जमीन
66 में ये कॉलोनी कटी थी। उस टाइम पे एक सुभाष जी थे, उनके नाम अलॉट हुआ था। सुभाष जी से ये सुंदरलाल ने प्लॉट लिया, सुंदरलाल से फिर मैंने ये प्लॉट ले लिया। अच्छा, फिलहाल इसकी कीमत क्या है? करीब करीब मार्केट रेट बता दो। मार्केट रेट करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास का है। इस जो जमीन ये गिराई गई है प्रशासन के द्वारा, जो ये कॉलोनी है, जो ये पे अवैध निर्माण था सरकार की नज़र में, प्रशासन की नज़र में, इसकी कीमत जो है 2 करोड़ के आसपास बता रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं भाई साहब, मैंने पैसा लगाया है, गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, मैं तो बना दिया सरकार ने चोर। जिन लोगों ने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, बिजली बिल नहीं भरते, कुछ नहीं भरते, वे ईमानदार हैं, क्योंकि उनके पास वोट है। ठीक है, मेरे घर में सिर्फ 5 वोट हैं, उनके पास 5000 वोट हो रही हैं। तो इसलिए सरकार नाजायज किसकी बात कर रहे हो? 5000 वोट जो अनऑथराइज कॉलोनी बसे हुए हैं। जो फिर मैंने सारे प्रशासन को कहा, जितने भी अधिकारी आए थे, एक सुरेश लोहान जी थे, मैंने उनको कहा, मैं भाई साहब देखते लो, मेरा ये बता दो। वो बोला अनऑथराइज है। मैं भाई मेरा ये बता दो, रजिस्ट्री क्यों हुई फिर मेरा नाम? बोला मन ना तो और किसने कहूँ जाके ये जो रजिस्ट्री है नगर निगम ने उसके नाम करवा रखे, उसने मेरे नाम करवा रखा है, वो मैं किससे कहूँ जाके ये बात? आमतौर पे ये देखा जाता है कि कुछ भी अवैध कॉलोनी गिरवाने से पहले जो है नोटिस दिया जाता है, भी आप इसको खाली कर लो या हम आपको गिराने का नोटिस देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। अब फिलहाल ये जांच का विषय है कि प्रशासन ने इतना कड़ा कदम एकदम क्यों उठाया, क्या बातचीत थी, उसकी जो जांच है, जो इस विषय की जांच होनी चाहिए। हाँ जी, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, हम जो ना सामाजिक आदमी हैं, हमें भी पता है अगर सरकार को ये ज़मीन हमसे चाहिए थी तो एक्वायर कर देती, एक्वायर करके ले लेते। हम कम मना कर रहे हैं। सरकार को जब भी जरूरत पड़ती है, सरकार रोड के लिए भी जमीन लेती है, नाले के भी लिए लेती है, किसी भी काम के लिए लेती है, लो भाई। लेकिन हमारी जमीन एक्वायर करके एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उसमें लेते। ये जमीन पे ना कैनरा बैंक पे लोन अभी भी चल रहा है। जब भी कोई सरकारी बैंक किसी को लोन देता है ना, हर तरह से तसल्ली करके तब देता है। आप जाके बैंक से पूछो इस बात के लिए, क्या उसने तसल्ली नहीं की? क्या सारी चीजें तसल्ली करके तब उसने इस जमीन पे लोन दे रखा है। आपकी नज़र में ये प्लॉट क्यों गिराया गया है, क्या इसका रीज़न है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है ये नगर निगम की ना ये पहली नहीं है, ये अंतिम भी नहीं है। ये उनकी तानाशाही इतनी चली हुई है। ये पहला प्लॉट नहीं है कि उन्होंने गलत तरीके से गिराया है। ये राजकुमार जी आज पहले शिकार नहीं हुए नगर निगम के, जो इन्होंने इस प्रकार का प्रताड़ित किया है। ये कम से कम पहले आप अपना परिचय दे दो एक बार। मैं मनीष राय, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। तो ये कम से कम 2 से 2.5 करोड़ का एक प्लॉट है और नगर सुधार निगम था, उसने इस प्लॉट का जो ना प्लॉटिंग की थी और उसमें टैक्स वगैरह सब कुछ इन्होंने पे कर रखा है। अब वो चेंज होके नगर निगम हो गया है। अब नगर निगम वाले इनके पास आते हैं कि आपका ये अवैध है, ये गलत है। अरे नगर निगम ही रजिस्ट्री कराने वाला, वही गलत बताने वाला, इसका मतलब इसके साथ फ्रॉड किया नगर निगम ने। मैं एक अफसर है अपना सुरेश लोहान, वो कहता है गाड़ी में बैठ के राजकुमार जी को, अभी तो ये थोड़ा सा तोड़ा है, अब हमारी बदमाशी इतनी हम सारा भी तोड़ देंगे, कभी वैसे हमें मानता हो। तो नगर निगम के जो अफसर हैं और जो अपने नगर निगम कमिश्नर हैं, कहा यह जाता है कि बड़े ईमानदार हैं, बड़े तरीके के व्यक्ति हैं। मैं ये कहता हूँ इस पर जांच की जाए। और ये जो परिवार है, गरीब परिवार है, पुराने समय पर जो इन्होंने ये प्लॉट लिया था, आज कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है, बस स्टैंड के पीछे आ गया ये। तो आज ये नज़र किसकी है किसकी नहीं है, हमें इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन ये परिवार जो सड़क पे आ गया है और पूरा समाज इस परिवार के साथ खड़ा है। अगर नगर निगम समय रहते इसकी उचित तरीके से जांच नहीं करती है तो हम प्रदर्शन भी करेंगे और आमरण अनशन भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो हर प्रकार का दरवाजा खटखटाएंगे। जानिए, आप अपनी तरफ से पूछ सिक्योर हो कि हम ठीक है? बिल्कुल भाई साहब सुनो, हम गलत कैसे हो सकते हैं जब मैं इस रजिस्ट्री करवा रखी, नगर निगम में टैक्स भरता हूँ, बिजली बिल सब कुछ कंप्लीट करने लग रहा हूँ, 1 रुपये मेरे ऊपर बकाया नहीं किसी चीज़ का, तो फिर मैं कहाँ पर गलत हूँ? गलत हो सकता है नगर निगम जिसने मेरे नाम रजिस्ट्री करवाई। क्यों करवाई? शिवाजी कॉलोनी का प्लॉट नंबर 1 है। इस कॉलोनी में करीब 44-45 प्लॉट हैं। ठीक है, जब कॉलोनी काटी थी नगर निगम ने, सरकार ने तो काटी है कॉलोनी, तो सरकार जिम्मेवार है, मैं थोड़ा जिम्मेवार हूँ। मैंने सरकार को टैक्स भी दे रखा है। तो भाई मामला आपने पूरा सुन लिया है, पूरी जांच का विषय है। हम भी प्रशासन को यही बोल रहे हैं कि इस जो है इस विषय की जांच हो और पीड़ित को जो है न्याय जरूर मिले। आप देख रहे हैं सोनीपत से हरियाणा खबर 18, मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। धन्यवाद।